इस फोटो को गौर से देखिए दोस्तों। ये फोटो इंटरनेट पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि यह तस्वीर भारत के 6th जनरेशन फाइटर जेट फूफा की है। हम आपको पिछले 4 सालों से बताते आए हैं कि भारत फूफा 6th जनरेशन के फाइटर जेट पर भी काम कर रहा है, लेकिन आप में से कई लोग कमेंट में कहते हैं कि DRDO फूफा नाम के किसी प्रोजेक्ट पर काम ही नहीं कर रहा है। ऐसे में जब फूफा की तस्वीर निकलकर सामने आई तो हमारा कर्तव्य बनता है कि आज हम इस फूफा प्रोग्राम के बारे में आपको डिटेल से बताएं। तो चलिए जानते हैं कि क्या है फूफा, कितना खतरनाक होगा भारत का यह एयरक्राफ्ट। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इससे हमारी बहुत बड़ी मदद होगी। फूफा यानी फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट, यह ऐसा हवाई हथियार है जिसके नाम से ही चीन और पाकिस्तान की सेना कांप जाएगी। ये जब दुश्मन के आसमान में मौत की तरह बरसेगी तो कड़ी से कड़ी सुरक्षा वाले इलाके भी ध्वस्त हो जाएंगे। दुश्मन के बंकर हो, हथियार डिपो हो, फाइटर प्लांट हो या फिर कोई भी टारगेट भारत के फूफा के हमले से बच नहीं पाएंगे। भारतीय रक्षा एवं अनुसंधान संगठन यानी DRDO की संस्था एरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट यानी ADA ने इसे डिज़ाइन किया है। दोस्तों आपको बताते चलूँ कि भारत में जितने भी फाइटर जेट या हेलीकॉप्टर बनाए जाते हैं या जितने भी बनाए जाएंगे, इनका डिज़ाइन बेंगलुरु में स्थित DRDO की संस्था ADE द्वारा ही किया जाता है। इस फाइटर एयरक्राफ्ट को देखकर ये पता चलता है कि भारत 6th विंग फ्लाइंग यानी SWF के मामले में तेज़ी से काम कर रहा है। ये सभी 5th या 6th जनरेशन के होंगे। जनरेशन यानी टाइम के हिसाब से ये टेक्नोलॉजी बदलती रहती है और उसी हिसाब से उसे अलग अलग जनरेशन का एयरक्राफ्ट कहा जाता है। 1970 से 80 के बाद जो फाइटर एयरक्राफ्ट बने उन्हें 4th जनरेशन का कहा गया। 2000 के शुरू में जो एयरक्राफ्ट बने वो 5वीं जनरेशन के एयरक्राफ्ट होते हैं। अगर वहीं हम 4th जनरेशन के एयरक्राफ्ट में कुछ नई टेक्नोलॉजी डालकर उसे मॉडिफाई कर दें तो वो फिर हो जाता है 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट, क्योंकि उसका शुरुआती डिज़ाइन पहले की टेक्नोलॉजी के हिसाब से बनाया गया है। आपको ये भी बताते चले कि फूफा 4 तरह के मिशन करने में सक्षम होगा। पहला स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव, दूसरा क्लोज एयर सपोर्ट, तीसरा मिसाइल ऑफेंसिव और चौथा दुश्मन की हवाई सुरक्षा को पूरी तरह से भेद कर उसे नेस्तनाबूद कर देना। फूफा से पहले का वर्जन कैट भी लगभग तैयार है। यह हल्का होगा लेकिन इसका अपग्रेडेड वर्जन 5500 किलोग्राम का हो सकता है। यह अपने साथ 1500 किलोग्राम का पेलोड ले जाएगा। DRDO कभी भी फूफा के बारे में बात नहीं करती है, लेकिन वायरल तस्वीर को देखा जाए तो यह तेजस फाइटर जेट से छोटा विमान हो सकता है। यह भी कहा जा रहा है कि इसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड का HTTE 25 इंजन लगाया जा सकता है। लेकिन जो चीज़ फूफा को दुनिया का सबसे डेंजरस 6th जनरेशन का फाइटर जेट बना रही है वो है इसका सेल्फ रिकवरिंग सिस्टम। यानी युद्ध के समय अगर फूफा पर कुछ खरोच या फिर कोई छोटी मोटी चोट भी लग जाती है या कोई तकनीकी खराबी आ जाती है तो इसमें लगा एडवांस एयर सेल्फ रिकवरी की मदद से उन छोटी मोटी गलतियों को सुधारा जा सकता है ताकि फूफा इंडियन एयरबेस पर सही सलामत फिर से पहुंच सके। इसमें लगने वाले हथियारों की बात करें तो ज़्यादातर इसमें लेज़र वेपन का इस्तेमाल किया जा सकता है और मिसाइल में बात करें तो इसमें ब्रह्मोस 2, अस्त्र MK1, रुद्रम 3 और ब्रह्मोस NG जैसी मिसाइलों का इस्तेमाल हो सकता है। साथ ही ये अपने साथ वॉर्म ड्रोन मिसाइल अल्फा S से भी हमला कर सकेगा। अगर हम वहीं इसके रडार की बात करें तो इसमें DRDO अपना उत्तम AESA रडार लगा सकती है जो अभी भी बनाया ही जा रहा है। आपको बता दूं कि AESA रडार अब तक का बेस्ट फाइटर जेट रडार माना जाता है, इसलिए अमेरिका भी F-22 रैप्टर और F-35 जैसे स्टेल्थ विमानों में AESA रडार का ही इस्तेमाल करता है। ऐसे में उत्तम AESA रडार इसका भी एडवांस वर्जन होने वाला है। अब आप सोच सकते हैं दोस्तों कि उत्तम AESA रडार कितना एडवांस होगा। अगर हम इसके स्पीड की बात करें तो आपके तोते उड़ जाएंगे इसके बारे में जानकर। दरअसल दुनिया में जितने भी 6th जनरेशन के फाइटर जेट बनाए जा रहे हैं वो सभी हाइपरसोनिक स्पीड से उड़ान भरेंगे, यानी मैक 5 की स्पीड से। इसी वजह से इसे अनमैन्ड बनाया जा रहा है। अब आपके मन में सवाल होगा कि हाइपरसोनिक जेट आखिर अनमैन्ड ही क्यों बनाया जा रहा है, तो इसका भी एक रीज़न है। दरअसल हाइपरसोनिक स्पीड को ज़्यादा देर तक कोई भी पायलट सहन नहीं कर सकता है। अगर आपने हॉलीवुड मूवी टॉम क्रूज की टॉप गन मैवरिक देखी होगी तो उसमें कुछ पायलट सुपरसोनिक स्पीड की रफ्तार में ही बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि स्पीड से पैदा होने वाला फोर्स उनके लंग में लगने लग जाता है, जिसकी वजह से उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। अब ऐसे में अगर कोई पायलट हाइपरसोनिक स्पीड से उड़ान भरेगा तो इस स्पीड से बनने वाले प्रेशर की वजह से पायलट के ऑर्गन्स ही काम करना बंद कर देंगे। सबसे पहला असर लंग्स में होगा,
जिस वजह से ब्रेन भी धीरे धीरे काम करना बंद कर देगी। और इसके बाद बारी आएगी पायलट के दिल की, जो हो सकता है कि हाइपरसोनिक के प्रेशर की वजह से सिकुड़ जाए। अगर दिल सिकुड़ गया तो पूरी बॉडी में ब्लड ट्रांसफ़र होना बंद हो जाएगा और इसका नुकसान पायलट को अपनी जान चुकाकर करनी पड़ेगी। अब आप समझ गए होंगे कि 6th जनरेशन के फाइटर जेट को अनमेंड ही क्यों बनाया जा रहा है। तो दोस्तों, ये थी भारत के 6th जनरेशन के फाइटर जेट की ताकत, जिसके तैयार होने से पहले ही चीन और पाकिस्तान का काल बताया जा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या ये विमान चीन और पाकिस्तानी वायुसेना को धूल चटा सकती है? हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।